प्रश्न 26। आकृति में समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB के बढ़ाए गए भाग में P कोई बिंदु है। AQ समानांतर CP खींचें जो CB के वर्धित भाग को Q पर काटता है। समानांतर चतुर्भुज PBQR पूरा किया गया। सिद्ध करें कि समानांतर चतुर्भुज ABCD और समानांतर चतुर्भुज PBQR के क्षेत्रफल समान हैं। तो पहले हम इसका चित्र बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है तो जो दिया है उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया है? AQ समानांतर CP ये दिया हुआ है, कॉमा तो AQ समानांतर CP दिया हुआ है और दिया हुआ है कि ABCD और PBQR समानांतर चतुर्भुज है। तो दिया हुआ है कि AQ समानांतर है CP। देखिए AQ जो है CP के समानांतर है, यानी ये रेखा और ये रेखा क्या है, दोनों समानांतर है। AQ समानांतर है CP। ABCD और PBQR क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। देखिए ABCD, ये जो ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है और PBQR भी समानांतर चतुर्भुज है। तो ये दोनों समानांतर चतुर्भुज है ABCD PBQR। तो ये दोनों क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। ये दिया हुआ है, इतना लिख लेंगे। अब क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे हम। तो लिखेंगे सिद्ध करना है एरिया ABCD बराबर एरिया PBQR। तो सिद्ध करना है कि दोनों समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा। देखिए ABCD और PBQR क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है, तो दोनों का क्षेत्रफल समान है। ये सिद्ध करना है हमको कि ABCD समानांतर चतुर्भुज और PBQR समानांतर चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। ये सिद्ध करना है। तो यहां पे लिखेंगे रचना में लिखेंगे AC और PQ को मिलाया तो क्या हम रचना करेंगे? यहाँ पे A और C को मिला देंगे और P और Q को मिला देंगे। देखिए A और C को मिला देंगे तो A और C को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, A और C को मिला देंगे, फिर उसी तरह P और Q को मिला देंगे। इस तरह से तो A और C को मिलाएंगे और P और Q को मिला देंगे। ये रचना करेंगे यहां पे। उसके बाद लिखेंगे यहां पे प्रमाण। तो अब हम यहां पे सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। तो जब ABCD समानांतर चतुर्भुज है तो एरिया त्रिभुज ADC बराबर एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2 एरिया ABCD।
अब देखिए ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। तो चित्र में देखेंगे अब ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है और AC क्या है, उसका विकर्ण है। तो समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उस समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। तो देखिए त्रिभुज ADC, एक त्रिभुज हो गया ADC और एक त्रिभुज हो गया ABC, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, जो कि किसी एक दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ADC यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, यानी समानांतर चतुर्भुज का आधा होगा किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखे हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा, और इसका क्षेत्रफल जो होगा ABCD का आधा होगा, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ABCD का आधा होगा, या त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ABCD का आधा होगा। इस तरह लिख लेंगे। तो लिख लेंगे अतः दो एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया ABCD, इसको पहला लिख लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब अगर दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, दोनों का अगर क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ABC को दुगना कर देंगे, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को अगर दुगना कर देंगे तो ABCD समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ABC को लिए हैं क्योंकि इसी से आगे सिद्ध होगा। ADC भी ले सकते थे, लेकिन ABC यहाँ पे त्रिभुज ABC को लेंगे दुगना करके, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है। तो त्रिभुज ADC के जगह पे त्रिभुज ABC रख सकते हैं। तो दो एरिया यानी दो गुना एरिया त्रिभुज ABC, यानी ABC का दुगना जो क्षेत्रफल होगा समानांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार PBQR एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसी प्रकार PBQR क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। अतः दो एरिया त्रिभुज PBQ बराबर एरिया PBQR। तो देखिए इसी प्रकार PBQR क्या है, PBQR भी समानांतर चतुर्भुज है। PBQR भी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का यहाँ पे विकर्ण कौन है, PQ है। तो PQ क्या कर रहा है, यानी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज PBQ दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो अगर हम PBQ का क्षेत्रफल को दो से गुना कर दें तो समानांतर चतुर्भुज PBQR के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो इस तरह हम लिख लेंगे, जैसे इसमें हम लाए थे उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे। इसी प्रकार दो एरिया त्रिभुज PBQ, यानी PBQ का दुगना जो क्षेत्रफल होगा
समानांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे, अब त्रिभुज सी ए क्यू और त्रिभुज ए पी क्यू एक ही आधार ए क्यू और एक ही समानांतर रेखाओं ए क्यू और सीपी के बीच स्थित है। तो देखिए, अब लिखेंगे त्रिभुज सी ए क्यू और त्रिभुज ए पी क्यू। तो चित्र में देख लेते हैं। त्रिभुज सी ए क्यू कहाँ पे है? देखिए सी ए क्यू, यानी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, यहां से यहां तक देखिए सी ए क्यू। तो त्रिभुज सी ए क्यू और त्रिभुज ए पी क्यू, ये दोनों क्या है? एक ही आधार ए क्यू। देखिए इन दोनों का आधार ए क्यू है। तो त्रिभुज सी ए क्यू और त्रिभुज ए पी क्यू एक ही आधार ए क्यू और एक ही समानांतर रेखाओं ए क्यू और सी पी के बीच स्थित है। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज सी ए क्यू बराबर एरिया त्रिभुज ए पी क्यू। तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए त्रिभुज सी ए क्यू कहाँ पे? सी ए क्यू, देखिए ये त्रिभुज सी ए क्यू, ठीक है, ये हो गया सी ए क्यू। और त्रिभुज ए पी क्यू कहाँ पे? ए पी क्यू, देखिए ये त्रिभुज ए पी क्यू, दोनों का आधार ए क्यू है, दोनों में ए क्यू आ रहा है, तो आधार ए क्यू दोनों में है। और दोनों त्रिभुज जो है एक ही समानांतर रेखा ए क्यू और सी पी के बीच में स्थित है। देखिए ए क्यू और सी पी क्या है? समानांतर रेखा है, दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज का आधार एक है और दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में है। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो त्रिभुज सी ए क्यू का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर होगा। इस तरह लिख लेंगे। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज सी ए क्यू माइनस एरिया त्रिभुज ए बी क्यू बराबर एरिया त्रिभुज ए पी क्यू माइनस एरिया त्रिभुज ए बी क्यू। अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज सी ए क्यू में से त्रिभुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल को घटा देंगे और त्रिभुज ए पी क्यू में से भी त्रिभुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी दोनों में से त्रिभुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? अतः एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू। तो देखिए त्रिभुज सी ए क्यू में से त्रिभुज ए बी क्यू को घटाएंगे और त्रिभुज ए पी क्यू में से त्रिभुज ए बी क्यू को घटाएंगे। तो क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, देखिए त्रिभुज सी ए क्यू का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर है। तो दोनों में से अगर त्रिभुज ए बी क्यू को घटा दें तो उसका भी क्षेत्रफल बराबर ही होगा। तो देखिए एक बार चित्र में समझ लेते हैं। तो त्रिभुज सी ए क्यू में से क्या किए हैं? त्रिभुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल को घटा दिए हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है ए बी क्यू। उसी तरह त्रिभुज ए पी क्यू में से त्रिभुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल को घटा दिए हैं। तो क्या बचेगा? बच गया यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये ए बी सी, और त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घटाने पे इसको।
ए बी क्यू को हटाने पे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं। तो जब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर है तो इसका दुगना भी बराबर ही हो जाएगा, यानी 2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 2 एरिया त्रिभुज पी बी क्यू। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका दुगना क्षेत्रफल भी बराबर ही होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी का दुगना क्षेत्रफल और त्रिभुज पी बी क्यू का दुगना क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अतः अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का दुगना क्या क्या लाए थे वहां पे शुरू में, तो त्रिभुज ए बी सी का दुगना जो क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा, तो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के बराबर होगा। उसी तरह त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल का दुगना समानांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर के बराबर होगा, पी बी क्यू आर। तो देखिए पहला में हम क्या लाए थे कि त्रिभुज ए बी सी का दुगना क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के बराबर है, और दूसरा में हम लाए थे त्रिभुज पी बी क्यू का दुगना क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पहला और दूसरा से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कैसे हो गया, तो लिखेंगे पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से। तो यही सिद्ध करना था कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और समानांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर का क्षेत्रफल समान है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।